अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम सानिया 11 पेश आने वाले जो वाक़या है जो सन 2012 में 6 और 7 अप्रैल के दरमियानी शब को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस अफसोसनाक वाक़या पेश आने वाले इस मुकाम पर हम ज़िल्लगांशे के मारूफ़ सहाफ़ियों के साथ मौजूद हैं। मेरे बाएं साइड पर तशरीफ़ रखते हैं निसार अली, जो मारूफ़ सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी अरब न्यूज़ के साथ इनकी वाबस्तगी है। और मेरे दाएं साइड पर तशरीफ़ रखते हैं जाहिद स्ट्रोगेतो, जो अपना स्कर्चन टीवी के नाम से अपना इनका यूट्यूब चैनल है चलाते हैं, और बल्ती ज़बान में ख़ुसूसी तौर पर इनकी गिरफ्त है। बल्ती ज़बान में बहुत उम्दा तरीके से प्रोग्राम करते हैं, बल्ती सकाफ़त के हवाले से उजागर करते हैं। और इनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी साहब। ये डेली गांशे टीवी के नाम से फ़ेसबुक पेज चलाते हैं, और पाकिस्तान का मारूफ़ टेलीविज़न चैनल समा न्यूज़ के साथ इनकी वाबस्तगी है। तो हम इनसे बात करते हैं, इनकी तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निसार अली साहब, आपसे आपके तासुरात जानेंगे। क्या लगा कि जब से खपलू से यहाँ चल के यहाँ पहुँचे हैं, क्या तासुरात थे वहाँ से चलने से पहले, और यहाँ पहुँचे हैं तो क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़िदा भाई, ये सानिया 11 का जो आपने ज़िक्र किया था, ये ग़ालिबन 6 और 7 अप्रैल के दरमियानी शब 2012 को पेश आया था। जिस दिन ये वाक़या पेश आया था उस दिन तो हम खपलू में थे। वहाँ से भी उस वक़्त जो है ना हम कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये इंफॉर्मेशन जब हम तक पहुँची तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम इस रेस्क्यू में शामिल हो सकें। तो वहाँ से कुछ जवान यहाँ पे आ गए थे, लेकिन वो यहाँ पे कोई बॉर्डर होने की वजह जो है ना और यहाँ पे चूँकि यहाँ के मकामी लोग आके इसको रेस्क्यू नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे जो खपलू से जो वफ़द आया था उनको दुमसुम से ही वापस भेजा था। तो हम तो खैर खपलू से भी हमारी शायद तो उम्र शायद थोड़ी-सी छोटी थी, तो इसलिए हमें लेके नहीं आया, तो हमारी ये हसरत रह गई थी कि हम इस रेस्क्यू में शामिल नहीं हो सके। जी। और उसके बाद कई साल बाद जो है ना आज ये सानिया के बाद जो है ना यहाँ पे ये शुहदा का जो है ना यादगार यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बल्कि बैनुल-अक़वामी लोग भी यहाँ पे जो है ना आते हैं, और यहाँ पे जब हम इस मकाम को देखते हैं तो उस हादसे की यादें जो है ना हमारी ताज़ा हो जाती कि उस दिन हम कहाँ पे थे और ये किस तरह पेश आया। मीडिया पे इस सानिया को, इस जो वाक़ये को किस तरह पेश किया, तो आज भी जो है ना वो यादें ताज़ा हो जाती है। और ये पीछे जो है ना यहाँ पे ग्लेशियर आने की वजह से 140 जवान जो है ना तकरीबन यहाँ पे इसमें जाम शहादत नोश किया था। उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं तो यहाँ पे वहाँ खपलू से यहाँ का जितना भी किलोमीटर बनते हैं, रास्ते में पाक फ़ौज के जवान हैं। आगे भी जो है ना यहाँ पे पाक फ़ौज जो है ना मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे तैनात हैं और हमारी जो है ना बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि यहाँ के मकामी जो लोग हैं, ये इनके भी काफ़ी कुर्बानियाँ पाक फ़ौज के साथ। जब से ये पाक फ़ौज जो है ना मेरे ख़्याल से ग़ालिबन 1984 और 85 के दरमियान में जो है ना इंडिया ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था। तो सबसे पहले इस वाक़े को जब यहाँ पे आर्मी को जो आगे टॉप पे जो देखा था इंडियन आर्मी को, वो यहाँ का एक मकामी लोग थे। उन्होंने आगे इत्तला दी पाकिस्तानी अफ़वाज को पुलिस के ज़रिए, फिर जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान के फ़ौज तैनात हो गए। तो यहाँ के लोग भी जो है ना पाक फ़ौज के साथ हैं और उनका भी जज़्बा देख के हमें खुशी होती है, और पाक फ़ौज के लोगों के जवानों की जज़्बा देख के हमें खुशी होती है जो ना ये हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए। और जिस दिन ये सानिया पेश आया था उस दिन यहाँ पे अभी हमारी मकामी लोगों से बात हुई थी। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे साथ ही जो है ना एक कैंप में 3 फ़ौजी थे जो रोज़ाना यहाँ पे नाश्ता ले आते थे। वो जब सुबह नाश्ता पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए थे, तो उस दिन जो है ना यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सारे पत्थर ही पत्थर हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ हैं और मलबा सारे पड़ा हुआ मलबा है। पड़ा है और दब चुके हैं। तो मकामी लोगों को जब इत्तला मिली तो मकामी लोग भी जो है ना सबसे पहले यहाँ पे रेस्क्यू के लिए वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भी जो है ना पाक फ़ौज का काफ़ी साथ दिया। उसके अलावा भी जो है ना पाकिस्तान के हर शोबे के लोगों ने जो है ना इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा दिया, और पाक फ़ौज के हौसले और उनकी जो जज्बे की वजह से जो है ना यहाँ पे जितने भी लोग इस मलबे तले जो जाम शहादत नोश किया था, उनकी लाशें वर्सा तक जो है ना उनके हवाले को। तो हमारी दुआ है कि जो है ना पाक फ़ौज इंशाअल्लाह पाक फ़ौज जो है ना वो तरक्की करे और ये इसी तरह ही हमारी हिफाजत करते रहें। तो हमारी दुआएं हैं पाक फ़ौज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जुल्फ़िकार सिद्दीकी साहब की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद जाहिद स्ट्रोगेतो से बात करेंगे। जुल्फ़िकार सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि कैसा लगा, कैसे तासुरात थे वहाँ से चले, यहाँ क्या तासुरात हैं, अब क्या तासुरात लेके जाएंगे? हाफिज़ा भाई कहते हैं कि जब तक न जले दीप शहीदों की लहू से, कहते हैं जन्नत में चरागा नहीं होता। तो हम अपनी शोहदा को कभी नहीं भूलते। तो इसकी वाज़ेह मिसाल है यहाँ पर शुहदाए 11 के यादगार यहाँ पर बनाए हुए हैं।
اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں. جب ہم یہاں پر پہنچے، ہم پہلی بار آئے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر بڑے بڑے چٹان دیکھے. ہمیں لگا کہ یہ چٹانیں پہلے سے یہاں پر موجود ہوں گے. جب کہ ہم یہاں پر پہنچنے کے بعد مقامی لوگوں سے ہم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اسی دن اسی جو اندناک واقعہ ہے ثانیہ ہے، اسی کے زد میں اسی جو سلائڈنگ نے یہ سارے پتھروں کو لا کے یہاں پر جمع کیا ہے. ان کے جو ملبے تلے ہمارے پاک فوج کے جوانان افسران سارے اسی میں دب گئے، وہ سارے شہید ہو گئے. تو عقل ہمارا حیران ہو جاتا ہے کہ اس ملبے سے بھی ہمارے پاک فوج نے ریسکیو کر کے ہمارے جوانوں کو نکالا ہے. جوانوں کی جستے خاکیوں کو نکال کے تقریباً سارے جو جستے خاکی ان کو نکال کے لواحقین کے حوالے کیا ہے. تو یہی ہے پاک فوج کا عزم ہے، پاک فوج کی یہی جو ملک کے ساتھ محبت کا یہی ثبوت ہے کہ وہ اپنے جو شہید جو ساتھی ہے ان کو نکالا ہے. تو اسی سے ہمارے اندر بھی جو جذبہ حب الوطنی پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کے ہمارے لیے ہم میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں. اور یہاں پر مجھے ایک بہت ایموشنل یہاں پر ایک نظم جب میری نظر سے گزری. یہاں پر 11 شہداء کے نام پر ایک لیفٹیننٹ کرنل تنویر الحسن کی بیٹی کے جذبات یہاں پر انہوں نے اب ایک نظم کے ذریعے یہاں پر لکھی ہے. لیفٹیننٹ کرنل تنویر الحسن بھی اس جو ملبے تلے شہید ہوئے، تو ان کی بیٹی کی نظم سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ زاہد سقیتو صاحب. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ ہم بلتی ادب و ثقافت کو دنیا کے کونے کونے تک پروان چڑھانے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سانحے نے بلتی ادب و ثقافت پر کس قسم کے تاثرات چھوڑا لوگوں نے؟ بلکہ آپ تھوڑی دیر پہلے کوئی اپنے چینل کے لیے وہ ریکارڈ کر رہے تھے، تو آپ کوئی شعر بھی آپ پڑھ رہے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنی زبان میں یا جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کس قسم کی ثقافت جنم لے رہے ہیں؟ ناظرین، انتہائی معذرت میں اپنی زبان کو ترجیح دیتا ہوں، بلتی زبان کو. میں جو کہ ہمارے جو سیاچن جو چھربٹ جو یہاں پہ جتنے بھی محاذ پہ ہماری جو فوجی بھائی ہے، وہ لوگ زیادہ تر میرے جو بلتی زبان کو وہ ترجیح دیتے ہیں. تو میں بلتی زبان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. بالکل. جو بلتی میں کہتا ہوں، جو سیاچن نو فی فوجی خودے پھیا انگو بہینی خبر یودا انگو بہینی خبر یودنا فوجی ناتے بے کنگاس کرتا ہوں. ونگرم شون دینگ آیا شودا گیاری کتھونیت غیرم بو محترم فدا حسین صاحب ون خری حق پسنگ آئل زر شودا گیاری بارینو ون 6-7 اپریل لا چام سے غتی بلتی خرکو بلغاری سو سیگرنا سو خرمانا گاما شہید سوس دے انگون بو اومی اقدیانگینو سو زرت بحیلے نی بو دی ماتم یومن سو سافر یومن ونا دی گیاری جو ہوسی دی ثانی ہوسی دے بن نانو لوک سماتونس ونا پھتا بائی ونا سین کن امت چازر بنا جو غدنگ گامی دکھن ونا دے جاگئی گوسپو دے جاگئی چھن پو دے جاگئی نینگو دے خبر پو کس پی دے انگون سین کن لا چیز ہم دکتو. تو دے انگون سکین کن لا تکلیف سونس تکلیف وانا منی خطی جذبات کن لا دو اظہار بھی اللہ مختلف الفاظ کنی سہارا لینت. تو دی حادثوں سوں فی بالا یہاں لچی تھوں کمی سی چیبزے کا خطی دی جذبات کنی اظہار بھی ست ونا دے انگون سنگی پو چام سے اظہار جذبات بس نسان دے بوئی ارگلوک پو کبھی بھی زندگی کو چام سے سرخ مل من نسان دے بوئی اتو ہمیشہ کھٹ پن کو کبھی ابجچت سمین ونا بلتی زدہ جو ارگیاخلوں انو آنگونی دوزرت ونا دے آنگون تا ارگلے کھری زندگی ید من پو کھونگی آنگوی بوئی اتو انو سنگین کن ون یا اخلوطنگن کو زندگی ارگلن دکپن ونا دے دنبا چھران پو دی گیاری گنگدانا تھونس دے آنگون تھونس کھرکو بلغاری دے آنگو سی آنگوی بہن لا اون فی کھری ناشد پو ندرسے دے فوجیون لدرسے ٹریت پہائلے آنگو بہن خبر سمدا آخر آنگو بہن دی سے اوپن سونس آنگو بہن خبر مطبس آنگو بہن شہید سونس ونگرم شون پاک فوج ایسی ہمیشہ پاک فوج لا ایسی دعا بن گا
ngati elako ngati gestit po kunang stron siak pen changinga ngati ango streamong ezat po stron mala khondi mahas kun get pen agar khon so se mahas kun ga metsuna bella shagarib na magarib na zerbait pe ming osana ngati ango streamong ezat kun nilamun wana ngai chok pa dun pinu pakistani फौजन ला नाइस दुआबन परवरदिगार ngai फौज कुन ला हिम्मत सजे बस wana दुनिया खों गार महास के उतना खोला फत नुसरत सजे बस नgai से दुआबन Amin Zahid Strogeto sap yoi na nga ijazat चलत मगर इजाज़त चल बजदुन पिनो चूँकि जाहिद स्ट्रोगेतो साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है बल्ती ज़बान में उसका मैं थोड़ा सा हमने वो नाजरीन जो बल्ती ज़बान में उन्होंने जो कुछ फरमाया है जो कुछ कहा है उसका थोड़ा सा बता दूं कि जो इब्राहिम यहाँ ज़िले-गांचे का ही एक सिपाही था, उसकी वालदा बार बार इंतज़ार कर रही है कि उनका बेटा आएंगे। वो अपने ज़ाहिर बेटा आता है तो माएँ माथा चूमती हैं, हाथ चूमती हैं। तो उसी दर्दनाक उसी तरीके से उसी क्रब में माँ इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस माँ को बदकिस्मती से माँ अपने बेटे का माथा उन्होंने ज़रूर चूमा होगा, लेकिन ज़िंदगी में नहीं, उनकी मौत के बाद, शहादत की मौत के बाद। तो लोग खराज अक़ीदत पेश करते हैं अपने अफवाज के लिए, लेकिन साथ साथ हम ये पैगाम भी अफवाज पाकिस्तान के लिए जो ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए ये भी छोड़े जा रहे हैं कि जो यहाँ तक जो लोग आना चाहते हैं, चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर लोगों के साथ जो रवैया रखा जाता है कि जब कहा जाता है कि मुकामी हैं या यहाँ का कोई मुकामी गारंटी दे देता है कि हाँ ये ज़िला-गांचे का ही रिहायशी है, तो फिर आप शक मत कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे थे कि मुकामी लोगों ने सबसे पहले मुकामी लोग पहुँचे हैं। तो अफवाज पाकिस्तान का भी पहले भी बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि यहाँ के लोग वर्दी के बग़ैर मुफ्त के सिपाही हैं। तो इन पर ट्रस्ट कीजिए, इनको इज़्ज़त दीजिए, और इसी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी है। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।